या बाल कमाने या बड़े कमाने, आप जो भी हैं, हम सभी मसीह के देह हैं। हमारी स्थिति में, सामंजस्य में, हम उसके लिए सबसे अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन उसका वचन, ये संदेश। हमें परमेश्वर के नबी को यह कहते हुए सुनना अच्छा लगता है, आपके बारे में कुछ खास है। आप मेरे जीवन में खास लोग हो। कुछ और है जो मुझे आपसे मिलना और आपसे बात करना अच्छा लगता है। मैं अपनी छोटी सी विनम्र सेवकाई में चारों ओर देखता हूँ। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग के लिए वही है, और मैं देखता हूँ कि यह क्या कर रहा है। दुल्हन समूह को एक साथ बुलाना और एकजुट करना, और ये दोहराता रहता है। हम जानते हैं कि ये एक आदमी नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो उसकी दुल्हन को एक साथ ला रही है। जिन चीज़ों को हम होते हुए देखते हैं, वे परमेश्वर से कम नहीं है। शायद अब और नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है कि यह हो सकता है। ये परमेश्वर है। हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं कि यह हमारे लिए बड़ी कीमत का मोती है। हम किसी भी चीज़ से दूर हो गए हैं जो कोई और हमें इसके विपरीत बताता है। हम ये नहीं देखते कि मनुष्य ने क्या हासिल किया या क्या कहता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा, और उसने जो वादा किया वह हमारे दिनों में करेगा, और हम उसे करते हुए देखते हैं। वही हमारा परम है। हम जो कुछ भी है, जो कुछ हम थे, वह सब कुछ जो हम होने की आशा करते हैं, इस संदेश पर रखा है। यह हमारे लिए जान से बढ़कर है। जैसे संसार के इतिहास में पहले कभी नहीं था। हम देखते हैं कि परमेश्वर चेतावनी देता है, न्याय की तैयारी करता है। परमाणु बम सैबान में है, सब कुछ तैयार है। इस बार यह केवल लोगों का एक छोटे समूह के लिए नहीं है, जैसा कि नूह के दिनों में था या अब्राहम के दिनों में था। यह परमेश्वर दुनिया के लोगों को चेतावनी दे रहा है, अपनी नबी के माध्यम से बोल रहा है। यह आपकी आखिरी चेतावनी है। वह हमें बता रहा है, इससे पहले कि मैं ये बात कर सकूं, मैं आखिरी बुलावा दे रहा हूँ। जैसे मैंने सदोम के साथ किया था, इससे बाहर आओ, तैयारी करो, कुछ होने वाला है। दुनिया उनकी महान वैज्ञानिक उपलब्धियों पर निर्भर है। संकरण जिसने पीढ़ियों के लिए मौत लाई है। बुद्धिमान और शिक्षित बौद्धिक पक्ष में जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र, नेटो, राष्ट्र संघ, हर दिन हम देखते हैं कि न्याय करीब और करीब आता जा रहा है। नबी ने जो दूर से देखा और कहा कि वह हो रहा होगा, वो हो रहा है। रूस, युद्ध, तेल, वेटिकन, यहूदी, परमाणु बम। अब और कोई आश्चर्य नहीं कि क्या होने वाला है। हम इसे हर दिन होते हुए देख रहे हैं, और दुनिया में डर एक वास्तविकता है और हर दिन बड़ा होता जा रहा है। परंतु जैसा उसने हिजकिय्याह के दिनों में किया था, जब परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा बातें की और लोगों को चेतावनी दी, तैयार हो जाओ क्योंकि दंड आने को है। उसका नबी लोगों को आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा था। नूह ने लोगों को अपने समय के लिए तैयार किया। यह निर्णय से पहले दया की पुकार थी।
परमेश्वर के पास एक प्रदान किया हुआ मार्ग था, उनकी अगुवाई करने के लिए एक नबी, और वो हमेशा अपने नबी के द्वारा अपना वचन भेजता है, जैसा उसने नूह के समय में किया था। उसने नूह के दिनों में भी ऐसा ही किया था। मूसा के, एली के दिनों में हम पाते हैं कि उसने ऐसा ही किया था। उसने उन्हें अपने नबी भेजा और वे अविश्वास से अलग हो गए। अब यह वह प्रकार है जो बाहर आता है। यह उस तरह का है जो इस पर विश्वास करता था। हमने खुद को सभी अविश्वासों से अलग कर लिया है। परमेश्वर के पास आज अपनी दुल्हन के लिए एक प्रदान किया हुआ मार्ग है। उसने अपने वचन में हमसे वादा किया था, न्याय से पहले मैं तुम्हें अपने छोटे विनम्र झुंड को इकट्ठा करने के लिए एक नबी भेजूंगा, और मैं उन्हें एक तरफ बैठा दूंगा और वे शांति से रहेंगे, लंबित न्याय और सुरक्षित निकल जाने की प्रतीक्षा करेंगे। हम वे छोटी झुंड हैं। हम वही हैं जिन्हें पिता प्यार करता है, और हम उन्हें जल्द आने की बड़ी प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुनिया हमारे चारों ओर बिखर रही है, लेकिन हम आराम और शांति में हैं। हम जानते हैं कि हम उसकी सिद्ध इच्छा में हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दुनिया में कहीं भी हैं। परमेश्वर के पास एक प्रदान किया गया तरीका है कि हम सभी एक साथ उसके वचन के आसपास, उसकी आवाज़ के आसपास एकजुट हो सकते हैं। ये परमेश्वर का प्रदान किया गया मार्ग है, और इस नबी ने उन्हें परमेश्वर के द्वारा दिए गए मार्ग को और निर्देशित किया। अब यह काम करने का परमेश्वर का तरीका है। देखो, हमारे साथ आने वाले न्याय से सुरक्षित निकल आए और सुने। 63-0724। बिना पहले चेतावनी दिए परमेश्वर मनुष्य के न्याय में नहीं बुलाता। इस रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविल समय, यह परमेश्वर की वाणी है जो हमसे बोल रही है और बता रही है, यह आज के लिए मेरा प्रदान किया गया तरीका है। भाई जोसेफ ब्रैनम। पढ़ने के लिए शास्त्र है यशाया 38 अध्याय 1 से 5 वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसे रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घर आने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने बीत के और मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जाकर चलता आया हूँ, और जो तेरे दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देख ली। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमोस 1 अध्याय। आमोस सकोए जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जियाह के और योआश के पुत्र इज़राइल के राजा यबरोम के दिनों में भूईडोल से 2 वर्ष पहले इज़राइल के विषय में दर्शन देखकर कहे, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयाँ विलाप करेगी और करमेल की छोटी झुलस जाएगी। यहोवा यूँ कहती है, दमिश्क की 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने किलोत को लोहे के दबने वाले यंत्रों से रौंद दिया। इसलिए मैं हिजकिय्याह के राजभवन में आग जलाऊंगा और उससे
मेनहत के राजभवन भी भस्म हो जाएगा। मैं दमश्क के बंधकों को तोड़ डालूंगा और आवेन नाम तराई के रहने वालों को और आदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नाश करूंगा और आराम के लोग बंधुओं होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूँ कहता है, अज्जा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंधुओं करके ले गए कि उन्हें अदोम के वंश में कर दिए। इसलिए मैं अज्जा के शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों और अश्कलोन के राजधारी को भी नाश करूंगा और अपना हाथ अक्रून के विरोध चलाऊंगा और शीर्ष फिलिस्ती लोग नाश होंगे। परमेश्वर का यही वचन है। यहोवा यह कहता है, सूर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंधुआ करके आदम के वंश में किए दिए और भाई की से वचन का स्मरण न किया। इसलिए मैं सोर के शहरपनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। यहोवा यूँ कहता है, आदम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अनंतकाल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान के आग लगाऊंगा और उससे बोस्रा के भवन भस्म हो जाएगा। यहोवा यूँ कहता है, अमोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने सिवाने के बढ़ा लेने के लिए गिलाद के गर्भिणी स्त्रियों का पेट चार डाला। इसलिए मैं रब्बा की शरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन में भस्म हो जाएगा। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन भवंडर का दिन होगा और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। यह भाई जोसेफ ब्रानम का पत्र का समापन करता है 30 अप्रैल 2022। अगली बार तक परमेश्वर आपका आशीष दे और शालोम।